हेलो बडीज। आज हम लोग बोरुटो की मांगा के चैप्टर 21 और 22 को कवर करेंगे। तो चैप्टर 21 स्टार्ट होता है एग्जैक्टली जहां पे चैप्टर 20 एंड हुआ था, जहां पे बोरुटो और उसकी टीम आओ से लड़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। कोनोहामारू कहता है कि याद है ना, उसके पास अब कातासुके का जुत्सु एब्जॉर्बिंग गॉन्टलेट है, हम लोग उसे डिस्ट्रैक्ट करके उसके ब्लाइंड स्पॉट से अटैक करेंगे। जब तक उसके पास ब्याकुगन थी तब तक उसका कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं था, लेकिन फोर्थ वॉर में उसने वो खो दी। कातासुके कहता है कि वो गॉन्टलेट यूज करने के लिए एक गोला बनाना पड़ता है, लेकिन उसमें सिर्फ 1 ही सेकंड लगती है, तब तक तुम्हें ओपनिंग मिल जाएगी। और यही बात बोरुटो तुम पर भी लागू होती है। उसके बाद बोरुटो भी वो गोला बना के दिखाता है। कोनोहामारू कहता है कि हम लोग ओपनिंग क्रिएट करेंगे और बोरुटो तुम उससे निपट लेना। बोरुटो चाक्रा ब्लेड निकाल कर कहता है कि आई गॉट दिस, लेकिन अचानक वो गिर जाता है। शारदा उसे उठाती है तो वो कहता है कि ये ब्लेड ने तो मेरी सारी एनर्जी चूस ली। कातासुके कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये अभी एक प्रोटोटाइप है, इसका पावर कुछ ज़्यादा ही है जो आसानी से हैंडल नहीं होता। और उसके बाद वो बोरुटो के हाथ का गॉन्टलेट टाइट कर देता है। सीन आता है आओ पे, वो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है कि तुम्हें उनको नहीं जाने देना चाहिए था। वो काशिन कोजी होता है। वो आगे कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर इमोशन जाग गए एक्स शिनोबी। आओ कहता है कि मेरे अंदर का शिनोबी कब का मर गया, अब मैं बस एक टूल हूँ जो साइंस की वजह से जिंदा है, एक टूल जो सिर्फ कारा का आउटर बन के उनकी ड्यूटी करता है, और मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है। तो कोजी कहता है कि दैट्स नाइस, लेकिन उन लोगों ने कुछ प्लान बनाया है और यहाँ के खंडर में छुपे हुए हैं। उन लोगों को थोड़े टाइम में वेसल के बारे में पनक लग जाएगी। वो आगे कहता है कि अपना गार्ड डाउन मत करना और मिशन पे फोकस करना। फिर आओ उन्हीं रूइंस के पास पहुंचता है। वो सोचता है कि ये लोग ऐसे छुपे हैं, लगता है ये लोग सीरियस तो है, मगर वो भाग नहीं रहे, इसका मतलब मेरा काम आसान है। फिर वो झाड़ियों की तरफ फायर करता है। वहाँ पे मित्सुकी होता है। वो उसे डॉज करके पर्पल लाइटनिंग से अटैक करता है, लेकिन आओ उसे एब्जॉर्ब करके किक करता है। तभी पीछे से कोनोहामारू उसके ऊपर फ्लेमिंग मीटियोर्स फेंकता है। आओ उन्हें भी एब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद शारदा भी सबसे पहले गॉन्टलेट पे पंच करती है। आओ उसे दूर फेंकता है तो वो उचिहा का सबसे फेमस कभी ना लगने वाला जुत्सु यानी कि फायरबॉल जुत्सु यूज करती है, एंड एज ऑब्वियस आओ उसे भी एब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद वो तीनों मिलकर आओ के ऊपर अटैक करते हैं। आओ सोचता है कि ये तो किसी को भी समझ आ जाएगा कि तुम सिर्फ एक डाइवर्जन हो। मुझे वो होकागे का लौंडा नहीं दिख रहा, क्या वो कातासुके को लेके भाग गया? नहीं, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा। इसका मतलब वो मेरे ब्लाइंड स्पॉट में है और स्ट्राइक करने के लिए रेडी। वो सोचता है कि क्या वो मेरे पीछे से आएगा या मेरे ऊपर। तभी बोरुटो उस पे ऊपर से अटैक करता है, लेकिन आओ उसे अपनी चक्रा ब्लेड की मदद से ब्लॉक कर देता है और बोरुटो को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से चक्रा ब्लेड गिर जाती है। बोरुटो उसे उठाने जाता है, तभी आओ उसे उठाकर बोरुटो के अंदर घुसा देता है। आओ कहता है कि सॉरी, मैंने सब कुछ देख लिया था। तो बोरुटो उसके हाथ पकड़ के कहता है अंधा क्या? तभी मित्सुकी अपना लंबा करके हाथ लंबा करके आओ के हाथ को पकड़ लेता है और बोरुटो भी सिर्फ एक क्लोन होता है। आओ रियलाइज करता है कि वो ब्लेड उसकी एनर्जी खा रही है। वो मित्सुकी के हाथ पर अटैक करके अपने आप को छुड़वाता है। वो कुछ सोचे उससे पहले बोरुटो पीछे से आकर उस पर रासेंगन मारने वाला होता है, लेकिन आओ वो गॉन्टलेट यूज करके बोलता है कि ये जुत्सु काम नहीं करेगा। लेकिन बोरुटो रासेंगन की जगह अपने वाला गॉन्टलेट का गोला मारता है, जिसकी वजह से वो आओ के गोले को एब्सॉर्ब कर लेता है। आओ कुछ समझे उससे पहले बोरुटो उसे रासेंगन मारता है और कहता है कि ये उनके यूज पे डिपेंड करता है, राइट। और यहीं पे चैप्टर 21 एंड होता है। चैप्टर 22 भी एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पे बोरुटो कातासुके से कहता है कि इट वर्कड। मैं उसे खत्म तो नहीं कर पाया, लेकिन अब वो एब्सॉर्बिंग जुत्सु यूज नहीं कर पाएगा। बोरुटो ने वो गॉन्टलेट ही तोड़ दिया होता है। तभी कोनोहामारू देखता है कि बोरुटो के ऊपर कुछ चमक रहा है। वो बोरुटो को पुश कर देता है और वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। वो लोग ऊपर देखते हैं तो आसमान में ड्रोन्स थे। आओ कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे मेरे ड्रोन्स यूज करने पड़ेंगे। कातासुके कहता है कि ये डिवाइस आओ के चक्रा को ट्रांसमिट करते हैं, जिससे वो दूर से भी अटैक कर सकता है। बोरुटो आओ से कहता है कि ये निंजा का फाइटिंग स्टाइल नहीं है। तो आओ कहता है कि क्या तू मुझे उकसा रहा है? तो बोरुटो मना कर देता है। फिर आओ कहता है कि तुम्हारे ओपिनियन से हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैंने शिनोबी होना छोड़ दिया है,
मैं एक नई पीढ़ी का इंसान हूँ जिसके पास नई पावर्स है। उसके बाद वो उन ड्रोन्स की मदद से अटैक्स की बारिश कर देता है। बोरुतो सारदा और मित्सुकी से कहता है कि तुम लोग डॉक्टर और मास्टर को लेके निकलो, इसे मैं देख लूंगा। फिर बोरुतो उस गॉन्टलेट की मदद से सभी अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद स्मोक में से बोरुतो शैडो क्लोन्स के साथ निकलता है और आओ पे अटैक करता है, लेकिन आओ इजीली सभी क्लोन्स को खत्म कर देता है। लास्ट वन उस पे अटैक करता है तो वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि शैडो क्लोन जुत्सु पावरफुल है, तुम्हारे सभी क्लोन्स रियल है, लेकिन तुम किसी चीज यानी कि आइटम को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। इसका मतलब जिसके हाथ में गॉन्टलेट है वही ओरिजिनल है। उसके बाद वो चाकरा ब्लेड निकाल के कहता है कि याद है जब हम ट्रेन में मिले थे तब मैंने ऐसे ही तेरे गले पे स्क्रू ड्राइवर रखा था। सारदा बोरुतो को बचाने के लिए आती है, लेकिन मित्सुकी उसे रोक देता है क्योंकि अभी भी आसमान से अटैक आ रहे थे। आओ कहता है कि रुको, इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है। बोरुतो कहता है कि अगर तुम निंजा नहीं हो तो तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी हम देखते हैं कि वो भी एक क्लोन ही होता है। रियल बोरुतो आओ के पीछे होता है। बोरुतो ने वो गॉन्टलेट एक क्लोन को पहना दिया था जिससे आओ कंफ्यूज हो जाए। फिर बोरुतो चाकरा ब्लेड की मदद से आओ के लेफ्ट आर्म और लेग को काट देता है और फिर रासेंगन मारता है। उसके बाद बोरुतो आओ के पास जाके स्क्रू ड्राइवर रखता है तो आओ कहता है कि मैं अभी हिल भी नहीं सकता, तो तुम मुझे आसानी से मार सकते हो। लेकिन बोरुतो उसे नीचे रख के चला जाता है और कहता है कि तुम्हारे पार्ट्स फिक्स हो सकते हैं तो इसे तुम ही रखो। आओ कहता है कि दुश्मन पर मर्सी दिखा रहा है, बिल्कुल अपने बाप पे गए हो, ऐसा ही करते रहो और एक दिन यही तुम्हारी मौत की वजह बनेगी। तभी कोनोहामारू भी जाग जाता है तो मित्सुकी कहता है कि फाइट खत्म हो गई है। बोरुतो आओ को थोड़ा ज्ञान देता है कि तुम इन टूल्स को अच्छे काम के लिए यूज कर सकते थे। तो कोनोहामारू कहता है कि इसे अब हम कोनोहा ले जाएंगे, मैं अभी HQ से कांटेक्ट करके रीइंफोर्समेंट बुलाता हूँ। यह लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे एंट्री मारता है काशिन कोजी। वो समनिंग जुत्सु यूज करके स्टीम टोड को समन करता है। वो वॉल टोड के वेट से गिरने लगती है। तभी वो वाटर शॉक वेव यूज करके बोरुतो को साइड में कर देता है और टोड सीधा आओ के ऊपर बैठ जाता है। कोजी कहता है कि आओ द हीरो ऑफ मिस्ट, तो आखिर तुमने निंजुत्सु यूज कर ही लिया। क्या वो रिफ्लेक्स था या तुम इस दुनिया को एज शिनोबी छोड़ना चाहते हो? कोनोहामारू उसे देख के बोलता है कि ये कोई मामूली निंजा नहीं है। कोजी आगे कहता है कि मैं हूँ काशिन कोजी, तुमसे मिलके अच्छा लगा उजुमाकी बोरुतो। और इसी के साथ चैप्टर 22 एंड होता है। तो बड़ी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।